Assalamu alaikum everyone. This is Hafsa, your course instructor, and I welcome you all in the Big Bang Plus training. Let me give you my introduction. My name is Hafsa and I am 14 years old. Remember that age is just a number. I am working with Ashraf Chaudhary Associates from last 1.5 years, and I am also trainer of Neela Jadoo Facebook marketing course. I am virtual assistant of Sir Ashraf. मैं उनके जो काम होते हैं, जो ट्रेनिंग्स के अंदर सेशन होते हैं, वो सारी चीजें प्लान करना इज माय ड्यूटी. And I'm also a freelancer, and we have a team of freelancers. We are selling services of content writing on Fiverr.com. And Alhamdulillah, I am earning in six figures. As I said before, remember that age is just a number. अब अगर हम बात करते हैं बिग बैंग प्लस की, बिग बैंग प्लस किन लोगों के लिए कोर्स है? कंटेंट राइटिंग जो लोग करना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग सीख कर, चाहे आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, चाहे आप अपना खुद का ब्लॉग सेट कर कर उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग कर कर आप अर्निंग करना चाहते हो, जो भी चीज आप लोग करना चाहते हो आप कर सकते हैं इस कोर्स को सीखने के साथ. अब अगर हम बात करते हैं कि हम लोग इस स्किल सीखने के बाद अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम इस स्किल को सीखने का मकसद अपना देखें तो दैट इज दैट हाउ कैन वी अर्न मनी ऑनलाइन. इस स्किल से हम लोग के जो टॉप 3 वेज है जिनके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं, वो नंबर 1 है, we can sell the service through freelancing platforms. Freelancing platforms like Fiverr, Guru, Upwork, freelancer.com और भी बहुत सारे हैं. आप जिनके ऊपर भी अकाउंट बनाकर सेल करना चाहें आप कर सकते हैं इजीली. लोगों को किस तरह से पिच करना है, क्या चीजें करनी है, वो हम लोग जो है आगे जाकर डिस्कस करेंगे. सेकंड है मेक योर ओन वेबसाइट, बेसिकली ब्लॉगिंग. मेन जो हमारा इस कोर्स के अंदर फोकस रहेगा वो ब्लॉगिंग के ऊपर रहेगा, और आप लोग जो हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह से अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, इन दो चीजों पे हम पूरे कोर्स में मेनली फोकस करेंगे. थर्ड पॉइंट हमारे पास है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर. अगर हम फेसबुक की बात कर लें, फेसबुक पे आप किस तरह से इस सर्विस को सेल कर सकते हैं? आप अपने खुद का पेज बना सकते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर एड्स रन कर कर अपने पास ट्रैफिक ला सकते हैं, अपने पास क्लाइंट्स ला सकते हैं, कस्टमर्स ला सकते हैं. ठीक है. आप अगर फ्री मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, आप फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू जो हैं वो लोगों को पिच कर सकते हैं, लोगों के से ऑर्डर जो है वो ले सकते हैं. फेसबुक ग्रुप में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने पोस्ट लगाई है, मैंने लगाई है दैट आई नीड अ कंटेंट राइटर फॉर माई ब्लॉग, फॉर माई वेबसाइट. तो वहां पर नीचे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और बहुत सारे कंटेंट राइटर्स या बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के लोग क्या करते हैं कि उसी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं. वो आप लोग स्टार्टिंग में या फिर वो कभी भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए. बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ये चीज करते हैं. आप लोग को अगर ग्रुप्स के थ्रू सेल करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए ना, आप लोग वो करें. फॉर एग्जाम्पल किसी ने पोस्ट लगाई है that I need help. I want to improve my content. ठीक है. I want to rewrite my content. Please suggest me some tools to check plagiarism. तो आप उनकी हेल्प कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप नीचे उनको इन डिटेल रिप्लाई करें. उससे क्या होगा कि जो लोग उस कमेंट को देखेंगे उन्हें ये पता होगा कि ऑल राइट, इन इन बंदे को जो है वो कंटेंट राइटिंग के बारे में पता है कि कंटेंट राइटिंग क्या है, किस तरह से करनी है, वो सारी चीजें उनको अच्छे से पता. तो वो आप पे उनके माइंड में एक चीज बैठ जाएगी कि ओके ही नो और शी नोज एंड देन वी कैन प्लेस ऑर्डर टू दिस पर्सन, हम इनको ऑर्डर दे सकते हैं. तो ये बहुत गलत वो चीज है कि आप कमेंट्स में उन लोगों को करना स्टार्ट करें. इस तरह से आप लोग ग्रुप्स में करना स्टार्ट करें. इंस्टाग्राम का इस तरह से है, ट्विटर पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं. अब हम आ जाते हैं एक वर्ड पे जो कि है निच. इसको निश भी बुलाया जाता है, इसको निच भी बुलाया जाता है, दोनों वर्ड सही हैं. आप लोगों को जौन सा ठीक लगे आप लोग बुला सकते हैं. ये वर्ड हमने बहुत दफा बहुत जगहों पर सुना होगा. हम कुछ भी स्टार्ट करने लगते होंगे निच सिलेक्ट करने,
अगर आप लोगों को फाइवर का पता है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का पता है, तो आप लोगों को भी पता होगा उसके अंदर भी ये वर्ड यूज होता है निच। अपनी निच सिलेक्ट करें, उसके बाद काम स्टार्ट करें। नाउ व्हाट इज अ निच? निच है क्या? निच होता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई फील्ड, किसी कोई टॉपिक, कोई मेन टॉपिक, मेन हेडलाइन, मेन टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ निच दी हुई है, हेल्थ एंड फिटनेस। ये क्या है? ये एक टॉपिक है पूरा, हेल्थ एंड फिटनेस, लाइफस्टाइल, फूड, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, इंटरनेट और ऑनलाइन अर्निंग। ये क्या है? ये एक प्रॉपर फील्ड है, इसके नीचे बहुत सारी डिफरेंट चीजें। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी एक निच जो है वो डिसाइड करनी है कि हमने किस निच के ऊपर लिखना है। आप लोग ये नहीं कह सकते दैट आई एम एन आर्टिकल राइटर एंड आई विल राइट योर आर्टिकल। नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग। इस तरह से नहीं आप लोग करेंगे। आप लोग निच स्पेसिफिक राइटर बनेंगे। आप लोग एक निच सिलेक्ट करेंगे और उस निच के अंदर आप लोग लोगों को चीजें लिख कर देंगे, या अपने ब्लॉग भी अगर आप लोग स्टार्ट करें तो अपने ब्लॉग के लिए भी एक निच डिसाइड करें। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल करें, उसके अंदर भी आप लोग अपनी एक निच डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इंटरनेट एंड ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये हमारी निच हो गई इंटरनेट ऑनलाइन अर्निंग। बट ये क्या है? ये एक टॉपिक है, एक फील्ड है। इसके नीचे बहुत सारे हमारे पास चीजें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑनलाइन अर्निंग को ले लेते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के अंदर जरूरी नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन अर्निंग ही अपनी निच रखें। ऑनलाइन अर्निंग के जो सब टॉपिक्स हैं, हम उनमें से भी एक को सिलेक्ट कर सिर्फ उस पर भी फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन अर्निंग में क्या आता है? ऑनलाइन अर्निंग में आती हैं हमारे पास, ऑनलाइन अर्निंग में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं? हमारे पास आता है फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हमारे पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई बुक राइटिंग। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग या तो जो एक फुल एक निच होती है, एक प्रॉपर हेडलाइन, एक प्रॉपर फील्ड होती है, उसमें से कोई एक चीज सिलेक्ट कर कर उसके ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर आप लोग एक निच को सिलेक्ट करके उसकी जो सब हेडिंग, सब निचेस हैं, उनको आप लोग देखकर उनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आप लोगों का अपना खुद का ब्लॉग है तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एक जो निच होती है, जो प्रॉपर निच होती है, उसको सिलेक्ट करें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आप लोगों ने जब ब्लॉग लिखना है, फ्रीलांसिंग के ऊपर आप लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। आप एक ही इंफॉर्मेशन बार बार तो अपने वेबसाइट पर नहीं दे सकते हैं, राइट? तो आपको फ्रीलांसिंग का टॉपिक खत्म करने के बाद के पूरा फ्रीलांसिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड, वेरी वास्ट टॉपिक। आई नो कि उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपके पास उस चीज का मटेरियल कम हो जाएगा, राइट? तब आप क्या करेंगे? आपको और चीजों के अंदर जाना होगा। तो आपकी अगर फील्ड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड होगी तो आप ब्लॉगिंग के ऊपर लिख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रीलांस राइटर बनना चाहते हैं तो आप इनमें से एक भी, अगर सब निचेस में से भी एक सिलेक्ट कर लें तो देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपने अपनी फाइवर पे गिग बना ली है कि मैं जो आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग करूंगा, मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन या हाउ टू अर्न मनी थ्रू फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मैं आर्टिकल्स जो हैं वो लिखूंगा। तो आप जिन जिन लोगों ने आर्टिकल्स लिखवाने होंगे वो आपके पास आते जाएंगे और वो आपसे लिखवा लेंगे। जिन्होंने फ्रीलांस राइटिंग करनी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गेस्ट जिन्होंने ब्लॉग अपना बनाना है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो लोग एक प्रॉपर जो नेट होती है उसको सिलेक्ट करें। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कीवर्ड के ऊपर। ये भी वर्ड जब हम लोग ब्लॉगिंग के बारे में सोचते हैं, हम लोग एसईओ के बारे में सोचते हैं, या हम लोग सर्च करते हैं, तो ये एक वर्ड है, एक ब्लॉग, एक कीवर्ड, एक निच, ये हम लोगों ने बहुत सुने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं स्लाइड्स के ऊपर, या आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे उनको कॉपी करके इनको समझना चाहें समझ सकते हैं। अदरवाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग।
अच्छा, कीवर्ड क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गूगल पे जाकर सर्च करते हैं फ्रीलांसिंग। अब हम लोग जब कोई कुछ भी सर्च करते हैं तो हम लोगों को जो सर्च रिजल्ट शो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक चीज हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई होती है एड। ये फर्स्ट कुछ पे आप लोग देखते हैं और ये ऑलमोस्ट हर कीवर्ड पे होता है एड। उसके बाद इसके ऊपर कोई ऐड नहीं लगी। अब कीवर्ड क्या है, अब देखें जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है pk.seek वेब, इन्होंने गूगल को पैसे दिए हैं कि अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग का कीवर्ड सर्च करता है तो हमारा ब्लॉग वहां पर रैंक या हमारी सर्विसेज वहां पे रैंक हो ही हो, तो उनके ऊपर ऐड लिखा आ जाता है। जिनके ऊपर ऐड नहीं लिखा हुआ जिस तरह से ये www.freelancer.pk, ये कैसे रैंक हुए? इन्होंने अपने ब्लॉग की है एसईओ। एसईओ एक बहुत बड़ी चीज है और अगर हम हर छोटी बड़ी बड़ी चीज के अंदर जाने लग गए तो वो हमें बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी। एसईओ के लिए एक सेपरेट कोर्स होता है क्योंकि एसईओ बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन हम इसकी जो चीजें हैं जो कि हमें ब्लॉग लिखने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, फ्रीलांस राइटिंग करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उन चीजों को हम टच करेंगे। जिन्होंने अपना प्रॉपरली ब्लॉग रन करना है वो एसईओ अलग से सीखें। जिन्होंने सिर्फ फ्रीलांस राइटिंग करनी है उनको सीखने की जरूरत नहीं है फुल एसईओ। उनको जो जितना मैं इस कोर्स में सिखा रही हूँ उनको बस उतनी ही जरूरत है, ठीक है। अब इन्होंने जो रैंक किए मैं एसईओ के थ्रू, इन्होंने अपना मेन कीवर्ड क्या रखा, फ्रीलांसिंग, ठीक है। कीवर्ड आपको आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि कीवर्ड जो है वो ये है कि आपने जब अपना ब्लॉग लिखना है तो आपने उस एक स्पेसिफिक वर्ड को, जिस वर्ड को हम टारगेट करते हैं कि अगर कोई वो चीज सर्च करे तो हमारा ब्लॉग वहां पर, हमारी वेबसाइट वहां पे रैंक हो, उस मेन वर्ड को कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। कीवर्ड दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप है कीवर्ड की लॉन्ग टेल कीवर्ड और एक टाइप है शॉर्ट टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या है एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या है? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो हैं वो एक वर्ड के होते हैं या दो वर्ड्स के होते हैं और वो उतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो उतने टारगेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो आपका रैंक होना जो है, जिस तरह से अभी मैंने दिखाया कि www.freelancer.pk रैंक हुए मैं विदाउट एड। अगर हम शॉर्ट टेल, उनका कीवर्ड जो है वो शॉर्ट टेल है, फ्रीलांसर इज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड, उसमें एक वर्ड है। अगर आपका ब्लॉग, जब आपका ब्लॉग बहुत ज्यादा चल जाता है, जब ऑब्वियसली हम लोग बहुत एक हाई पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, तो यस हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, बट इन स्टार्टिंग आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बिकॉज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स सिर्फ मतलब उनके अंदर ये नहीं कि वो लंबे हैं, वो लॉन्ग हैं, वो ज्यादा टारगेटेड है और वो ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। इसकी हम लोग एग्जाम्पल में आप लोगों को अभी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं अपने पास एक शॉर्ट टेल कीवर्ड विच इज बेस्ट ड्रेस या बेस्ट बैग वॉट एवर, ठीक है। हम लोग फॉर द टाइम बीइंग बेस्ट ड्रेस ले लेते हैं। ये क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड। अगर हम बेस्ट ड्रेस जो है उसके ऊपर लिखते हैं या बेस्ट ड्रेसेस के ऊपर हम लिखते हैं तो ये क्या है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ये इतना स्पेसिफिक नहीं है, उतना टारगेटेड नहीं है, इस वजह से इसके अंदर हमें रैंक होने में फॉर श्योर डिफिकल्टी होगी। अब अगर हम आ जाते हैं कि हमने इसका लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना है, हम वो खुद से बना सकते हैं और हम वो किस तरह से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट ड्रेसेस ऑफ खादी, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर अब हम लोग बात करें सिर्फ खादी के बेस्ट ड्रेसेस से। अगर हम इस बेस्ट ड्रेसेस को देखते हैं तो इस बेस्ट ड्रेसेस पे हम लोग हर बेस्ट ड्रेस की बात करें, लोकल, ब्रांडेड, हर हर किस्म के डिजाइनर ड्रेसेस, हर ड्रेस की। बट अगर हम सिर्फ बेस्ट ड्रेसेस ऑफ खादी, बेस्ट ड्रेसेस ऑफ डिजाइनर्स, बेस्ट ड्रेसेस ऑफ लाइमलाइट, किसी एक ब्रांड को या किसी एक डिजाइनर को, HSY फॉर एग्जाम्पल, उनको हम लोग अगर उनका वो करें तो वो क्या है, हम स्पेसिफिक टारगेट करें।
हम इसको और लॉन्ग टेल कर कर क्या कर सकते हैं कि हम इसको और स्पेसिफिक बना सकते हैं। वो हम कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेस्ट ड्रेसेस ऑफ खादी, बेस्ट ड्रेसेस ऑफ खादी अंडर ₹5,000। अब क्या है, पहले क्या था कि खादी के सब ड्रेसेस की बात हो रही थी, जो भी ऑब्वियसली एक शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं हम उसको कह सकते, या ये नहीं कह सकते कि वो टारगेटेड या स्पेसिफिक नहीं है, वो है स्पेसिफिक, वो है टारगेटेड। बट अगर अब हम इस कीवर्ड को और टारगेटेड कर दिया और स्पेसिफिक कर दिया, हमारे रैंक होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। हम इसको और लॉन्ग टेल भी कर सकते हैं और स्पेसिफिक भी कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें। बेस्ट ड्रेसेस की जगह अगर हम यहाँ पर बात कर लें बेस्ट कुर्तीज, बेस्ट शलवार कमीज, बेस्ट दुपट्टा, जो सूट की चीजें होती हैं, ड्रेस की चीजें होती हैं, अगर हम उनके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दें, फिर प्राइस भी मेंशन कर दें, ब्रांड भी मेंशन कर दें, तो वो क्या होगा कि वो हमारा और स्पेसिफिक जो है वो होता जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर। हम लोगों ने जब कीवर्ड रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च करते वक्त तीन मेन चीजें हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। सर्च वॉल्यूम। व्हाट इज सर्च वॉल्यूम? सर्च वॉल्यूम ये होता है कि अगर एक कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हम फ्रीलांसिंग को ही लेकर चलते हैं, फ्रीलांसिंग जो है वो पर मंथ या पर ईयर, जो भी हम लोग ऑब्वियसली कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम टूल्स यूज करते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, उस टूल के अंदर जितनी भी ड्यूरेशन होती है पर मंथ या पर ईयर की, हम लोग जो डालते हैं या जो वो टूल हमें प्रोवाइड करता है, पर मंथ फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पर मंथ वो कीवर्ड गूगल के ऊपर कितनी दफा सर्च होता है, 1,000 टाइम्स, 2,000 टाइम्स, 3,000 टाइम्स, 4,000 टाइम्स, वो कितनी दफा सर्च होता है, ये वॉल्यूम हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए लेवल, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड आता है सीपीसी। सीपीसी इज कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, सीपीसी जो है वो स्टार्टिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सीपीसी होता क्या है, जिन लोगों ने अपना ब्लॉग जो रन कर रहे हैं या फिर जो फ्रीलांस राइटिंग भी कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली किसी ब्लॉग के लिए लिख रहे होंगे, किसी वेबसाइट के लिए लिख रहे होंगे। सीपीसी क्या होता है कि जब आप लोगों की वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है एडसेंस के थ्रू, या और भी नेटवर्क हैं जिनके थ्रू आप लोग साइट को अप्रूव करवाते हैं, उन पर एड्स रन होती हैं, ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब उन आपकी वेबसाइट पर कोई एड दिखती है, उस एड पर कोई क्लिक करता है, तो उससे हमारी एक अमाउंट जनरेट होती है, उसे कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, एक क्लिक पर कितनी कॉस्ट जो है वो हो रही है, हमें कितनी मिलेगी। एडवर्टाइजर जो है, जो एड लगाता है, वो पैसे देता है गूगल को, और गूगल जिन जिनकी वेबसाइट्स के ऊपर उस एड को दिखाता है, उन उन बंदों को उसके पैसे मिलते हैं अगर कोई और बंदा उस वेबसाइट पर, उनके वेबसाइट विजिटर आकर उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता है। ठीक है, सीपीसी जो है स्टार्टिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्टार्टिंग में अगर कम भी हो ना, या जीरो भी हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोग लिख लें। उसकी रीजन मैं बताती हूँ। अगर तो सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी, ये दोनों चीजें उसकी सही है, ठीक है, उसकी क्या रेंज होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो अगर वो दोनों ठीक है तो सीपीसी स्टार्टिंग में आप इतना उसके ऊपर फोकस नहीं करें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हमारी एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, मैं अब ये ब्लॉगर्स के बारे में बात करें जिन्होंने खुद ब्लॉगिंग करनी है, स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट है ना, वो एडसेंस से अप्रूव हुई भी है ना, उस पर कोई एड्स लगनी है अभी, तो आप ये देखें कि अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि वो मोनेटाइज हो जाए। तो सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी ठीक है, तो सीपीसी को स्टार्टिंग में इतना मैटर आप नहीं करें, उस पर फोकस इतना नहीं करें। अब अगर हम बात करते हैं फ्रीलांस राइटर्स, फ्रीलांस राइटर्स भी क्या करें कि अपने क्लाइंट की वेबसाइट को देखें, और अगर तो वो बिल्कुल ही न्यू है तो वो भी यही चीज करें, न्यू नहीं है तो वो इस चीज को जो है
वो क्लाइंट को समझाएं, पहले उनसे बात करें कि सीपीसी कम भी होगा तो क्या आपको चलेगा। क्लाइंट से क्या क्या चीजें आप लोगों ने पूछनी है, किस तरह से क्लाइंट से कन्वर्सेशन करनी है, वो भी हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोगों ने एक चीज ये भी पूछनी है कि क्या जो सीपीसी है वो कम भी होगा तो चलेगा, और उनको ये रीजन देकर समझाना है कि क्यों कम होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, बट फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो चल रही है ऑलरेडी काफी टाइम से, एडसेंस अप्रूव्ड है और डिफरेंट नेटवर्क से अप्रूव्ड है, उसके ऊपर मोनेटाइज है, तो तब आपका जो सीपीसी है वो मैटर ऑब्वियसली आपके क्लाइंट के लिए करेगा, क्योंकि वो आर्टिकल लिखवा ही इसलिए हैं क्योंकि अब उनको पैसे जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं उस ब्लॉग से, राइट। तो उनको जब पैसे आना स्टार्ट हो गए तो वो सीपीसी पे ऑब्वियसली उनका जो फोकस है वो सीपीसी पर रहेगा। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी पे। व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी? कीवर्ड डिफिकल्टी एक ऐसा मैट्रिक होता है, एक ऐसा फॉर एग्जाम्पल नंबर होता है 4 5 6, जो कि ये बताता है कि आपका कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है रैंक होने के लिए। जिस तरह से मैंने अभी बात की शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, राइट। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या है कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड लंबा टाइम लेते हैं रैंक होने में। तो ऑब्वियसली जो फ्रीलांसिंग का शॉर्ट टेल कीवर्ड है वो लंबा टाइम भी लेगा और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो काफी ज्यादा होगी, बिकॉज दैट्स अ वेरी शॉर्ट टेल कीवर्ड और बहुत वास्ट फील्ड भी है। इस वजह से कीवर्ड डिफिकल्टी स्टार्टिंग में जितनी कम हो उतना सही है। जितनी कम हो ट्राई करें स्टार्टिंग में उसको कम रखें। स्टार्टिंग में क्या उसको आप हमेशा ही कोशिश करें जितना कम से कम आप रख सकें, बिकॉज जितनी कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी उतने आपके चांसेस जो है वो रैंक होने के ज्यादा होंगे। अब जो वेबसाइट ऑलरेडी चल जाती हैं, आपकी चल गई है वेबसाइट, तो भी ये नहीं है कि आप एकदम से बहुत ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी जिनकी हो उनकी आप स्टार्ट कर दें उनको रैंक करना। कम वालों को ही ट्राई करें, ठीक है। सर्च वॉल्यूम, सीपीसी, कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करते हुए ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपने देखना है। किस तरह से देखना है, उसके लिए हमारे पास है कुछ टूल्स। टूल्स जो हैं वो फ्री टूल्स भी होते हैं और पेड टूल्स भी होते हैं। फ्री टूल्स इतने रिलायबल नहीं होते हैं, और पेड टूल्स भी मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि पेड टूल्स जो है, कोई भी टूल फ्री हो चाहे पेड हो वो फुल रिलायबल होते हैं, बट यस पेड टूल्स जो होते हैं वो आपको फ्री टूल्स की निस्बत जो है वो ज्यादा अच्छे और एक्यूरेट रिजल्ट्स देने की कोशिश करते हैं, देते भी हैं। लेकिन मैं टूल्स के ऊपर फुल रिलाई नहीं करती हूँ, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। एक इसकी है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप टूल्स नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ्री टूल्स जो है वो हमारे पास है उबर सजेस्ट एंड गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो गूगल की तरह से ही एक गिवन टूल है। अगर अब हम बात कर लेते हैं उबर सजेस्ट की, उबर सजेस्ट जो है, लेट मी ओपन इट। उबर सजेस्ट जो है हमारे पास वो पेड है, बट उसके ऊपर क्या है कि आप डेली की अपनी फ्री सर्चेस फ्री कर सकते हैं, और फ्री सर्चेस करने के बाद यू हैव टू पे देम। आप डेली फ्री कर लें या इसके अंदर आप जो है इसको बाय कर लें। उबर सजेस्ट एक अच्छा टूल है, नो डाउट इसमें काफी अच्छी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर अपना डाल दिया फ्रीलांसिंग, राइट। और यहाँ से आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी कंट्री कौन सी आप टारगेट करना चाह रहे हैं, अगर आप फ्रीलांस राइटर हैं तो ये बात आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि कौन सी कंट्री को आपने टारगेट करना है। अगर आप खुद खुद का ब्लॉग चला रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने कौन सी कंट्री को टारगेट करना है। अभी हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देते हैं। अब हमने इसको कर लिया सर्च। अब ये यहाँ पर मुझे ये भी शो कर देगा कि आपके पास 3 सर्चेस हैं जिसमें से आप एक कर चुकी हैं, ठीक है। अब आपके पास 2 रखी हैं, ओके। अच्छा, अब जो फ्री इसका वर्जन है उसके अंदर ये हमें पूरी डिटेल्स नहीं दिखाता है, ठीक है। कुछ चीजें ये हाइड कर देता है जिस तरह से ये है। और यहाँ पर अब हमें पता चल गया कीवर्ड ओवरव्यू फ्रीलांसिंग का सर्च वॉल्यूम 1,10,000। सर्च वॉल्यूम क्या है, पर मंथ कितनी सर्चेस होती हैं। एसईओ डिफिकल्टी, अच्छा ये जो उबर सजेस्ट का टूल है इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी का
टर्म नहीं यूज होता है, इसमें टाइम यूज होता है। एससीओ डिफिकल्टी, एससीओ डिफिकल्टी दैट इज कीवर्ड डिफिकल्टी, इट्स 70, ये बहुत हाई है, ठीक है। पेज डिफिकल्टी क्या है कि जो इसके ऊपर एड्स कितने लोग रन करें, मतलब ऑलरेडी फ्रीलांसिंग के कीवर्ड पे कितने लोगों के ब्लॉग्स के ऊपर एड्स चल रही हैं, ये उसको दिखाता है हमें। फिर आ जाते हैं सीपीसी के ऊपर, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स ये हमें नहीं शो करेगा बिकॉज ऊबर से जो है वो चाहता है कि हम लोग पेड वर्जन जो है इसका ले लें, ठीक है। मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दिखा रही हूँ। इसके अंदर कीवर्ड आइडियाज का एक ऑप्शन होता है हमारे पास, जिधर से जो हमने मेन कीवर्ड अपना जो हम लोगों ने सर्च किया है उससे रिलेटेड हम लोग आइडियाज जो हैं वो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रिलेटेड कीवर्ड में जाते हैं, हमें सारे कीवर्ड नहीं दिखाएगा उबर सजेस्ट, बिकॉज उबर सजेस्ट हमें सिर्फ कुछ दिखाएगा और उसके बाद वो शो कर देगा कि अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है उबर सजेस्ट के अंदर के शॉर्ट टेल से लॉन्ग टेल की तरफ वो जाते हैं। जिस तरह से अभी फ्रीलांसिंग जॉब्स, ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर एक यहाँ पर आता है कंटेंट आइडियाज का टैब। कंटेंट आइडियाज का क्या टैब है, इसके अंदर जो भी आपने कीवर्ड सर्च किया होगा उसके जो जो आर्टिकल्स रैंक हो रहे होंगे गूगल के पेज के ऊपर, उनको जो है हमें उबर सजेस्ट यहाँ पर शो कर देगा। और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, फेसबुक से कितने विजिटर्स आ रहे हैं, पिंटरेस्ट से कितने विजिटर्स आ रहे हैं, बैक लिंक्स कितने हैं, ये जो सारी चीजें हैं। जिस तरह से बैक लिंक्स एक वर्ड है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, ये जो वर्ड्स हैं सारे ये एसईओ से रिलेटेड है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, बैकलिंक्स, ये सारी जो चीजें ये एसईओ से रिलेटेड हैं। हम जो जो मेन चीजें हैं कीवर्ड की वो मैंने आपको बता दी और हम उन्हीं को लेकर आगे चलेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग कि आप लोगों ने किस तरह से इसको यूज करना है। 3 सर्चेस आप डेली कर सकते हैं, उसके बाद आप चेंज कर दें। गूगल कीवर्ड प्लानर जो है उसको मैं आप लोगों को नहीं, वो ऑलमोस्ट इसी की तरह का है, आप जाके सर्च करेंगे। वो टोटली फ्री है, उसके अंदर कुछ भी पेड नहीं है, वो टोटली फ्री है। और भी फ्री टूल्स होते हैं, बट मैं जो दो, अगर आप लोगों ने फ्री ही यूज करने हैं तो मैं यही दो आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। अब आते हैं हम पेड टूल्स की तरफ। मॉज, एट्रेस, समरश, ये जो टूल्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है, हम सबको पता है कि ये टूल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने लगी हूँ। इन टूल्स को आप लोग इजीली, इनकी कम प्राइस के अंदर एक वेबसाइट है जो कि इनको सेल करिए, वैसे ये लोग बहुत एक्सपेंसिव सेल करते हैं। वो कौन सी वेबसाइट है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो वो टूल है toolzap.com। इसका लिंक जो है मैं लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो आपका जो है वो आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। आपको ईमेल वेरीफाई करनी होगी। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं लॉगिन जो है करती हूँ। अब इसके अंदर क्या है, आपके पास है बाय ऑल इन वन प्लान, बाय लाइट प्लान, या फिर यहाँ पर हमें जो टूल्स मिल रहे हैं मॉल्स, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो 3 एक्सपेंसिव टूल हैं, समरश, एट्रैप्स, मॉल्स। यहाँ पर एट्रैप्स अवेलेबल है, मॉल्स अवेलेबल है हमारे पास। और अगर हम लोग लेते हैं ऑल इन वन प्लान तो एसएमएस का ट्रायल वर्जन, ट्रायल जो है वो हमें देंगे। इसके अंदर आप लोगों को, अगर तो आप लोग ऑल इन वन प्लान बाय करते हैं तो यहाँ पर जितने भी आप लोगों को नजर आ रही हैं टूल, वो सब ग्रामरली, स्किल शेयर, बसुमो, कीवर्ड रिवीलर, canva.com, ये सारे जो हैं एट्रैप्स, ये सब ऑल इन वन प्लान में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग जो, मैं आप सबको जो रेकमेंड करूंगी, क्योंकि जो सबसे अच्छा टूल है वो है एट्रैप्स, ठीक है, मैं यही रिकमेंड करूंगी आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं इसको सिर्फ अकेला लेना, आप लोग इसको अकेला ले सकते हैं। और इसकी जो 1 मंथ की इसकी कॉस्ट होगी, इसको हम पीकेआर में अगर कन्वर्ट कर लें इन पीकेआर, तो ये हो जाएगी 831 रुपीज, ठीक है, अगर सिर्फ आप लोग ये बाय करते हैं। अगर ऑल इन वन प्लान बाय करें, मैंने बताया उसके अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी।
अगर तो आप लोग एक खुद का ब्लॉग रन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी ये जो ऑल इन वन प्लान है इसी को सिलेक्ट करें। अ, या फिर जो लोग फ्रीलांस राइटिंग कर रहे हैं वो लोग साथ में ग्रामरली का प्रीमियम वर्जन भी ले लें, चाहे यहाँ से ले लें, चाहे सिंपल लेना है तो सिंपल ले लें। अगर आप लोग ग्रामरली से जाके ग्रामरली का प्रीमियम वर्जन लेते हैं, एचरफ यहाँ से लेते हैं, तो आप लोगों को कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ जाएगी। इसलिए ऑल इन वन प्लान ले लें तो आप लोगों को सारी चीजें जो है वो उसमें ही मिल जाएंगी। फिर आपके पास कैनवा का जो है वो प्रो वर्जन आ जाएगा ऑल इन वन प्लान के अंदर। कैनवा का प्रो वर्जन आएगा, उससे आप जो है अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉग खुद की वेबसाइट है, तो उससे आप वेब जो ब्लॉग लिखते वक्त इमेजेस ऐड करनी होती है वो उससे बहुत अच्छी आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी, वो आप यूज कर सकते हैं। कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है। अगर आप लोग देखें, ये जो मैंने क्रिएट की हुई है ये मैंने भी सारी canva.com से ही क्रिएट की हुई है। इसके अंदर डिफरेंट आपके पास होते हैं टेम्पलेट्स, आप लोग देख सकते हैं, इसको आप एक्सप्लोर करेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर अब हम ऑल इन वन प्लान देख लेते हैं, तो ऑल इन वन प्लान PKR 1665 रुपीज जो है उसका वो हो रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पे पे क्लिक कर दें, उसके बाद इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू लोड। अब यहाँ पर आपने अपना कार्ड जो है उसको अटैच कर देना है। उसके कार्ड के ऊपर पे जो नाम है, जो कार्ड नंबर होगा, एक्सपायरी, सीवीवी, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। सीवीवी क्या है, आपके कार्ड के पीछे ना एक नंबर दिया हुआ होता है, उस नंबर को सीवीवी कहते हैं। आप लोग यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल्स डालकर इसको पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने अपनी क्रेडेंशियल्स डालनी है। उसके बाद आप लोग यहाँ से करेंसी चेंज करना चाहें कर लें, इंडियन रुपीज ही रहने दें, PKR तो इसके अंदर अवेलेबल होता नहीं है, तो इंडियन रुपीज ही आप लोग रहने दें, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स टू लोड द नेक्स्ट पेज। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि आपने जो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ होगा, उस कांटेक्ट नंबर के ऊपर एक कोड आपको रिसीव होगा जो कि आपको यहाँ पे डालना है। एंड रिमेम्बर कि वो कोड आप किसी के साथ शेयर नहीं करें। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर कर कोड डालूंगी, उसके बाद फिर मैं वीडियो दोबारा ऑन करूंगी, बिकॉज आपको वो कोड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए वैसे वैलिड रहता है, बट आप किसी के साथ भी शेयर उस कोड को नहीं करें। ऑल राइट, तो मैंने वो नंबर डाल दिया है, और उसके बाद मैंने कंफर्म पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया। उसके बाद अब ये लोड हो रहा है, सो लेट्स सी। अच्छा, अब योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड। अब हम लोग की पेमेंट जो है वो हो गई है, और आपके अकाउंट से पेमेंट जो है वो कट चुकी होगी, ठीक है। अब आप लोगों ने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, आप लोगों का जो भी ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड है उसको एंटर करें। अब आपके पास यहाँ पर ऑल इन वन में है, मॉज है, लॉजिस्टिक है, ट्रेप्स है, ये सारे आपके पास जो है। देखें, टेस्टिंग मोड जो है समरश का, वो आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स है, बहुत मजे की ये है। अगर वैसे हम इन टूल्स को लेने जाएं तो ये $60, $90, $100 इतने के हैं। ग्रामरली को अलग से लें तो वो भी 2000 समथिंग की है। अगर हम कैनवा को अलग से लें वो भी 2000 समथिंग है, 2006 2007 इतनी प्राइस है कैनवा की। कैनवा प्रो और ग्रामरली प्रीमियम की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर आप ये सिर्फ जो हम लोगों ने जो चेक किया था 16,1665 रुपीज, अगर आप सिर्फ ऑल इन वन प्लान लेकर ये सारी चीजें एक्सेस कर पा रहे हैं, आई थिंक इट्स अमेजिंग। और ये बहुत मजे की इसके अंदर चीज है। एक चीज आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। मैं इसका इनकॉग्निटो टैब यूज कर रही हूँ, तो मैं एक्सटेंशन डाउनलोड करके उनको नहीं कर सकती हूँ। बट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद आप लोगों ने उन एक्सटेंशन को अपनी गूगल एक्सटेंशन में जाके सेव कर देना, दैट्स वेरी इजी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज कर दें कि बता दें किस तरह से करना है, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। Otherwise, what you guys can do is you can go on YouTube or Google and you can search that हम लोग डाउन extensions को Google के ऊपर किस तरह से सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा टूल है। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू बाय द ऑल इन वन प्लान। ऑल इन वन नहीं करना है तो एचएफ तो आप लोग ले लें, ठीक है।
800 का है ये, 800 समथिंग जो हमने अमाउंट देखी थी थोड़ी देर पहले, वो है। मैं ऑल इन वन प्लान ही सबको रिकमेंड करती हूँ। लाइफ प्लान के अंदर क्या क्या चीजें हैं मुझे नहीं पता, अ, मैंने उसको नहीं चेक किया है, उसके अंदर कुछ चीजें होंगी कुछ नहीं होंगी, लेकिन आप लोग ऑल इन वन जो है वो ले लें। अच्छा, अब दो चीजें आप लोगों ने जो मुझसे आप लोग मुझसे पूछने वाले हैं मुझे पता है, तो मैं उसको अभी ही क्लियर कर देती हूँ। नंबर वन, आप लोग या तो मुझसे पूछेंगे कि हम निच कौन सी सिलेक्ट करें, राइट, या तो आप लोग किसी और से पूछेंगे कि हम क्या निच सिलेक्ट करें, या फिर बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं निच कौन सी सिलेक्ट करें, या फिर कौन सी निच जो है वो हमें हाई पे करेगी, किससे हमारी अर्निंग ज्यादा होगी, जिन्होंने ब्लॉगिंग करनी है या फिर जिन्होंने फ्रीलांस राइटिंग करनी है, कि कौन सी हमें अच्छे से हमें पैसे हमारे पास ज्यादा आ जाएंगे, कौन सी निच अच्छी है। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, निच या सर्विस जो भी आप लोग, अगर फाइवर की भी अगर हम बात करते हैं, कंटेंट राइटिंग के अलावा भी आप लोग कोई सर्विस सेल कर रहे हैं और आप लोग पूछते हैं हम फाइवर पे कौन सी सर्विस सेल करें, कंटेंट राइटिंग की कौन सी नेट सेलेक्ट करें, इस क्वेश्चन का लिटरली आपके अलावा किसी और के पास जवाब नहीं है। आपको मैं कह दूंगी आप लाइफस्टाइल के ऊपर लिख रहे हैं, बट द पॉइंट इज, क्या आपको लाइफस्टाइल के ऊपर आता है, आपका कमांड है उस टॉपिक के ऊपर, आपने लिखना उसके ऊपर है जिसके ऊपर आपका कमांड हो। देखें, हमने वेबसाइट, आप फॉर एग्जांपल आपकी खुद की वेबसाइट है, वेबसाइट बहुत अच्छी बना दी, बहुत क्रिएटिव बना दी, ब्लॉग्स उसके ऊपर अच्छे नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस टॉपिक के बारे में, क्या फायदा उस ब्लॉग की, उस प्यारी खूबसूरत वेबसाइट का, जब आपके जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उससे आपको अर्निंग नहीं हो सकती है। सेम इज द केस विद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, प्रोफाइल बहुत अच्छी बना दी है, सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया, क्या फायदा जब आपके पास नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं कि इस बंदे को लिखना नहीं आता है इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक वो सिलेक्ट करें, निच वो सिलेक्ट करें जिसके अंदर आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो, आप लोगों का कमांड हो, आप लोग जाकर लिखें टाइप्स ऑफ निच इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, ये जो मैंने दी हुई है यहाँ से सिलेक्ट करनी है, यहाँ से कर लें अपनी निच, बैठ खुद को बैठ कर सोचें। अगर आपको दो तीन चीजों के ऊपर कमांड है कि मुझे लाइफस्टाइल पे भी है, फूड पे भी है, टेक्नोलॉजी पे भी है, तो आप लोग क्या करें कि आप लोग बैठे पेपर पर लिखें, पेपर पेन पकड़ें, उसके ऊपर लिखें कि मुझे किसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो टॉपिक सिलेक्ट करें। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप फ्रीलांस राइटिंग कर रहे हैं तो आपने जो एक कंटेंट एक बंदे को लिख कर दिया आप वही दूसरे को दे देंगे, नो, दैट्स प्लेजरिज्म। ठीक है, ये भी एक चीज है जिसको हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, मतलब वो कॉपी पेस्ट है, तो हम वो चीज नहीं कर सकते हैं, राइट। आप लोग निच खुद बैठकर खुद से सिलेक्ट करें। एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में होगा, हाउ टू बिकम अ गुड राइटर। गाइज, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने इस तरह का राइटर बनना है तो इस तरह का कंटेंट रीड करें, ये करना है वो करना है, इस तरह का राइटर बनना है, ये वाला कंटेंट रीड करना है, ये करना है वो करना है। बट व्हाट आई सजेस्ट यू गाइज इज, कोई बुक मिलती है, वेबसाइट पे जो कंटेंट मिलता है उसको पढ़ें, रीडिंग की हैबिट्स डेवलप करें, पढ़ें बैठकर। एक चीज अगर आप लोग निच स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, दैट्स गुड, मतलब फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग आपने सिलेक्ट किया नेट, तो आप लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ें अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए, दैट्स राइट। बट टू बिकम अ गुड राइटर यू नीड टू बिकम अ गुड रीडर। लाइक आपको अगर अच्छा बोलना है, इफ यू वांट टू स्पीक गुड यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, ठीक है, अगर बोलना अच्छा है तो सुनना भी सही से होगा। सेम इज द केस विद दिस, लिखना अच्छा है तो पढ़ना भी आप लोगों को एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। कोई भी बुक ले लें, एक बुक जो मैं स्टार्टिंग में आप सबको रिकमेंड करूंगी, जिन्होंने अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी है, रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। आप वो बुक बाय कर सकते हैं, उसका पीडीएफ वर्जन भी कहीं ना कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। अगर आप लोगों को ना मिले मुझे बताते हैं, मैं आप लोग को ढूंढ कर दे दूंगी। उस बुक से स्टार्ट करें, पढ़ने की हैबिट डेवलप करें। अगर आप अपनी निट से रिलेटेड कुछ पढ़े हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपकी निट से रिलेटेड ही आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज होगी। एंड एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बंदा है जिसको किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा। आप लोग किस तरह से नेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल फूड में है, फूड आपका इंटरेस्ट है, राइट, आप क्या करें, आप फूड के ऊपर रिसर्च करें, फूड पे ब्लॉग्स पढ़ें,
घर में किसी को खाना अच्छा बनाना आता है, अच्छी चीजें पता है, उस बंदे से इंफॉर्मेशन लें। आप इस टॉपिक को बैठकर अच्छे से स्टडी करें, अपनी इंफॉर्मेशन इंक्रीज करें, ठीक है। तो आपको इस निच के बारे में नॉलेज आ जाएगा और आप इसके बारे में इजीली लिख सकते हैं, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं कि असाइनमेंट क्या है। सबसे पहले सिलेक्ट योर निच, क्योंकि निच जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे हम लोग आगे नहीं मूव कर सकते, राइट। हमें निच तो चाहिए ही चाहिए। एंड आई होप कि आप सब कल के लेक्चर से पहले पहले अपनी निच सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप लोगों को जब निच पता होगी तो ही आप लोग आगे की चीजें कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो जिस तरह से मैंने कहा उस तरह से सिलेक्ट करें, खुद से पूछें, खुद को थोड़ा टाइम दें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करके सोचेंगे मैंने क्या करना है, दूसरों से नहीं पूछें। सेकंड आपकी क्या असाइनमेंट है, यू हैव टू फाइंड अ शॉर्ट टेल कीवर्ड। इस तरह से हमने बेस्ट ड्रेसेस का किया। अच्छा, वो ये नहीं है कि कोई भी कीवर्ड उठा लिया, जो निच सिलेक्ट करेंगे उसी निच का एक शॉर्ट टेल कीवर्ड उठाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग है तो उसका शॉर्ट टेल, अच्छा जो मैंने अभी फ्रीलांसिंग की मैंने इस पूरे लेक्चर में एग्जाम्पल दिया है, आप लोगों में से कोई भी फ्रीलांसिंग की शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में नहीं एग्जाम्पल लेकर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो खुद से एग्जाम्पल लेकर आनी है। और आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी निच सिलेक्ट करनी है, आप लोगों ने एक शॉर्ट टेल कीवर्ड करना है, एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने शॉर्ट टेल लिखा हुआ है, बट नो, आपने जो शॉर्ट टेल कीवर्ड सिलेक्ट किया होगा उसी से आगे 4 लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने बनाने हैं, जिस तरह से हमने ऊपर बनाए। बेस्ट ड्रेसेस है, बेस्ट ड्रेसेस ऑफ खादी, बेस्ट ड्रेसेस ऑफ खादी अंडर ₹5,000। अरे ये एग्जाम्पल किसी ने नहीं यूज करनी, आप लोगों ने खुद से बनाने हैं। एंड आप लोगों ने खुद से बनाने के बाद क्या करना है कि आप लोगों ने उसको गूगल क्लासरूम के अंदर मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगी, आप लोग जो है गूगल क्लासरूम के अंदर उसको जाकर सबमिट कर दीजिएगा। गूगल क्लासरूम की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो मैंने शेयर कर दी हुई है ऑलरेडी आपके फेसबुक ग्रुप में, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि गूगल क्लासरूम को किस तरह से एक्सेस करना है। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लेक्चर, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगी। एंड आई होप इस लेक्चर में सारी चीजें क्लियर हैं। I'll see you guys in the next lecture. इस lecture के लिए इतना ही, and see you guys in the next lecture.